दोस्तों नमस्कार। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये वाला? ड्राई फ्रूट्स के बारे में जान के कैसा लगा? कैसा लगा? आप बोलिएगा नहीं सर अच्छा लगा। नहीं, जब सुने होंगे तो अच्छा लगा होगा, बाकी तेज़ी में होंगे तो फिर तो क्या बोला जाए, ये बढ़िया है, इसको सुनिएगा बड़ा मज़ा आएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं। तो देखिए, एक होता है जो न्यू ट्रेडर आते हैं, न्यू मतलब मार्केट में जिनको कुछ नहीं पता है, तो न्यू एंट्री किए है ना मार्केट में, तो ठीक है साहब, न्यू एंट्री हो गया। एक होता है मिड, है ना, एक होता है मैच्योर्ड करके आता है, ठीक है, और एक होता है मतलब फुल टॉस, मतलब उनको मार्केट का फुल नॉलेज के साथ, है ना, तो ये होता है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बाल्य अवस्था नहीं, ये शिशु अवस्था है, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, जो नए इन्वेस्टर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ये बाल्य अवस्था। उसके बाद जो मिड में है ना, जिनको थोड़ा मार्केट का बाई सेल करना आ गया, थोड़ा मार्केट के बारे में पता चल गया कि नहीं ठीक है, ये आ गया। तीसरा में आ गया किशोरावस्था, जो मैच्योर्ड हो गए कि नहीं अब हम सब कुछ कर सकते हैं, किशोरावस्था, समझ रहे हैं, बाल अवस्था, किशोरावस्था। और उसके बाद फिर फाइनली जो बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, तरुण क्या है, ऐसी कुछ है, कुछ अवस्था है मेरे को ध्यान में नहीं है भूल गए। बाल अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, ऐसी कुछ है। उसके बाद फिर वृद्धा वाले सिस्टम आ जाते हैं। तो मार्केट को जो फुल समझ गए हैं वो तो मतलब फुल टॉस मैच्योर्ड हो चुके हैं। तो अब इसमें क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको डायरेक्ट आता हूँ। तो जो नए इन्वेस्टर आते हैं इनका क्या है कि ये टीवी ज़रूर देखेंगे, और देखे भी क्यों नहीं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा? क्या टीवी में किसी भी चैनल में ईटीएफ के बारे में बताता है? आप बोलिएगा हाँ ये बात ठीक बोल रहे हैं सर, कोई नहीं बताता है। क्या कभी कोई बताया है कि एफआईएस डीआईएस का डाटा कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? कभी बताया है? कहाँ से डाउनलोड करना है? नहीं। जो टीवी में बताया जाता है वो इस अवस्था वाली बातें यहाँ रखी जाती है, ठीक है, जहाँ आपको स्टॉप लॉस के साथ बताया जाता है, चाहे जो भी है, अपना अपना जो भी चार्ट वगैरह है वो अपना एक परफेक्ट एनालिसिस करने वाले, जो कि फुल टॉस मैच्योर्ड होते हैं, जिनको पता है कि हम पैसा लगा लिया अब टीवी में कर लेते हैं, कई तो घाट फंस जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये होता है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब में भी बहुत है ना, और यूट्यूब में भी इस प्रकार का स्कैम वगैरह होता है। सिखाने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब वो कहावत है सब डैश काशी चल जाएगा तो बर्तन कौन चाटेगा समझ गए होंगे जो समझदार है। बाकी क्या है, तो यहाँ सर क्या जो टीवी वगैरह में एनालिसिस बताता है फुल टॉस एनालिसिस रहता है, वो बड़े मैच्योर रहते हैं भाई साहब, मत बोलो, तभी तो टीवी पे आते हैं। कभी नहीं बोलेंगे कि निफ्टी खरीद लो, बोलते हैं कि निफ्टी खरीदना है, कभी बोले हैं कि निफ्टी को ईटीएफ से खरीदो? ऑप्शन कब आके बता देंगे कि ये कॉल ऑप्शन ले लो, ये पुट ऑप्शन ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना ले लो, ये 2 सेल कर दो, 2 ऊपर का कर दो, 2 नीचे का कर दो, अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता पता है कि यार मेरे पास ना पैसा कम है, हम नहीं कर पाएंगे, ये उसके मन में आ जाता है। अभी तो सेबी भी टाइट हुआ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम तो कब से बोल रहे हैं कि एक्सपायरी ही बंद करा दो भाई साहब, क्यों एक्सपायरी चालू कर रखे हो? क्या है एक्सपायरी? तो वायदा बाजार का एक्सपायरी, कई ब्रोकरेज का इस धंधा है, ये कमाई का साधन है। बात समझ रहे हैं? सर सबके पास हिस्सा जाता है, आप कुछ भी करो ना, आप कुछ भी करो ना, चाहे आप जन्म लेता हुआ बच्चा हो या मरता हुआ इंसान, सब सरकार के पास टैक्स जाता है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ा, जो बोलते नहीं है, सबसे बड़ा सूदखोर सरकार होता है, ठीक है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। आप सोचते हैं कि आपको झारखंड में भी चल रहा है मैया योजना, है ना, मैया योजना, पता नहीं क्या क्या योजना चल रहा है भाई, उनको वहाँ दे रहे हैं, उधर बढ़ा दे रहे हैं, समझ रहे हैं? ये सिस्टम है, और सिस्टम के खिलाफ आप कभी भी जा नहीं सकते, नहीं तो सिस्टम आपको मिटा देगा। कहीं कहीं सिस्टम सही भी है, कहीं कहीं सिस्टम सही भी है, बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं जो है चल रहा है वही चलेगा, हमको सिस्टम को नहीं सुधारना है, हम अपने आप को सुधारें, अपने इन्वेस्टमेंट को सुधारें, 2 पैसा है तो उसके साथ हम आगे बढ़ें। तो जो नए साथी आए हैं जिनको अब कमेंट्स आ रहा था कि 1 सेकेंड, ओके, तो कहाँ थे, अचानक से फ़ोन आ गया, तो क्या करें, बात तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, हाँ कहाँ थे जी? हाँ, तो कोई मतलब टीवी टूवी में नहीं ना बताता है, तो चलिए हम बताते हैं। अब क्या है कि जो मिड वाले हैं उनको जानकारी चाहिए कि सर एनएससी में डाटा कहाँ से देखना है, क्या देखना है, नहीं देखना है।
जो फुल टॉस वाले हैं ना, इनको कुछ नहीं चाहिए इनको पता है सब ठीक है ना, इनको पता है कि जब पैनिक है तो लगाने का है, ठीक है। मैच्योर्ड वाले कोई नया रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कहीं कोई और रास्ता मिले, ठीक है। R&D उनका चलते रहता है, R&D उनका चलते रहता है सब, है ना। तो चलिए फिलहाल मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये आप ही लोगों के डिमांड पे है, जो नए हमारे साथी जुड़े हैं। हालांकि वीडियो तो पहले का ही बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देख लेते हैं। जब किसी ने बोला है तो सम्मान के तौर पे, और जो पुराने लोग हैं उनको रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो बस कुछ ही घंटे बचे हैं, भारत और अमेरिका में होगी मिनी ट्रेड डील। ओके, अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी क्या है कि जिनको NSE के बारे में नहीं पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें कैसे देखते हैं, तो NSE जो है ना, आप NSE लिख दीजिए, .com लगा दिए तो बहुत बढ़िया है। हम भी देखिए NSE लिखे तो सबसे पहला यही खुलता है, इसी को क्लिक कर देना है, कहीं कुछ नहीं खुला। ये एक NSE का आपको दिख रहा है, समझे, ये देखिए साफ दिख रहा है ना। यहाँ आपको दिख रहा है निफ्टी 25,461 पे बंद हुआ है, ये सब। इसमें बहुत सारे डाटा है, बहुत ही डाटा है, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल हम लोग इंडेक्स का डाटा है, कई डाटे हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं, है ना। तो बाकी ये आप पे है कि आप क्या देखना चाहते हैं, है ना। तो जिस तरह मार्केट डाटा में जाइएगा, तो मार्केट डाटा में जैसे जाते हैं तो यहाँ ऑप्शन चेन का डाटा आ जाता है। तो ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन चेन देखते हैं, देखिए ऑप्शन चेन का आ गया ना, मार्केट डाटा में गए ऑप्शन चेन का आ गया। उसी प्रकार आप मार्केट डाटा में जाके ऑप्शन चेन देख सकते हैं, डेली रिपोर्ट भी देख सकते हैं और हिस्टोरिकल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो हम डेली रिपोर्ट में क्लिक करते हैं। जैसे आप डेली रिपोर्ट में क्लिक करोगे, फिर से बताऊं, चलो फिर से बता देता हूं, क्योंकि रिवीजन होना भी ज़रूरी है। ये देखिए आपके सामने ये खुल के आ गया, ये मेन, यहाँ मार्केट डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ बता रहा हूँ वहीं जाने का कोशिश करिए। बाकी आपको मन करता है इधर उधर भटकने का, आप ज़रूर उसमें ट्राई करिए। एक बार फिर से देख लीजिए मार्केट डाटा, मार्केट डाटा में आप गए कहाँ, डेली रिपोर्ट, डेरिवेटिव्स में डेली रिपोर्ट, इसको क्लिक किए और जब क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये 7 जुलाई है ना, यहाँ पहले जैसे 4 जुलाई लिखा हुआ है ना, तो सपोज़ करिए कि ये 3 जुलाई है, यहाँ 4 जुलाई है। तो जब दिन खत्म होगा तो 4 जुलाई को जैसे ये डाटा आ जाएगा, तो अभी 7 जुलाई का बस ये 3 डाटा है, और जब 4 जुलाई आएगा तो ये सारे डाटा आ जाएगा। तो आप इसमें ढूंढिए, इसमें आपको R&D करने का मन है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जिसमें जहाँ काम करता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि FIS DIS का पोजीशन कैसे निकालते हैं। ये पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, FNO, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसको क्लिक करूँगा एक डाउनलोड आएगा, तो ये डाउनलोड आ गया। अगेन इसलिए लिखा कि मैंने पहले डाउनलोड किया तभी तो एनालिसिस किया। अब इसको ओपन कर लिया, यहाँ देखिएगा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब है 4/7 का है, तो यहाँ पर ही क्या होता है कि FNO का है, तो इसमें क्या होता है, पहले इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग होता है, फ्यूचर शॉर्ट होता है। इसका मतलब होता है कि 100 है तो 100 में अगर 20 लॉन्ग है तो 80 शॉर्ट है 100 में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ होता है। कई लोगों को लगता होगा कि सर FIS बेच रहा है, DIS बेच रहा है, प्रो बेचा है, पब्लिक बेचा है, तो खरीदा कौन, कभी कल क्वेश्चन आता होगा दिमाग में। या फिर आप जब कैलकुलेट करते होगे कि FIS ने बेचा मान लो 2%, DIS ने बेचा 5%, अब प्रो ने खरीदा है 0.50% और पब्लिक ने खरीदा है 2%, तो अब आपके दिमाग में आता होगा ना कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये मतलब तो ये तो जोड़ के घटा के भी देखिएगा तो एक जैसा नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो ये सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, जो ये क्लाइंट का, पब्लिक का हम लिखते हैं, एक्चुअली ये क्लाइंट का डाटा होता है, ठीक है। पब्लिक हम बोलते हैं ना, इसीलिए जिस तरह FIS को, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फूफा जी, है ना, क्योंकि मजाकिया है तो बोलना पड़ता है। DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, तो ये प्रो का मतलब हो गया प्रोप्रेटरी, ठीक है, उसको खाली प्रो लिखा जाता है, इसका मतलब प्रमोटर नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, प्रोप्रेटरी ये क्या होता है, ये ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, क्लियर है। तो इसमें देखिएगा इनका लॉन्ग इतना है, शॉर्ट इतना है, दोनों को जुड़िएगा तब एक निकल के आ जाएगा। अब इनका देखिए लॉन्ग वाले सारे एक साइड, शॉर्ट वाले एक साइड, ये देखिए टोटल बराबर है कि नहीं, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है जहाँ एक पैसा का भी डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। ये चीज़ वो जानते होंगे जिन्होंने कभी कैश बुक को हैंडल किया होगा कि ओपनिंग बैलेंस करना है तो क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट डे होगा, और जब तक पूरा मतलब एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी, मतलब जब तक पूरा मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी जब तक नहीं पूरा टकराएगा मिलेगा तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। अर्थात वो छोड़िए, वो सब भाषा, वो सब पढ़ाई वाला भाषा छोड़िए, देसी भाषा में समझिए कि जो फाइनेंस वाले हैं ना उनको नींद नहीं आएगा। बैंक वाले जो है ना, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बुझाया, और कितना पैसा विड्रॉल हुआ, कितना पैसा FD में गया, इनका सब अपना मतलब 0 करके ही वो बैंक से उठते हैं। 5 बजे बैंक बंद होता है और बैंक मैनेजर 12 बजे रात तक बैठा रह जाता है कभी कभार, जब उसका स्टेटमेंट नहीं मिलता है।
भाई साहब पागल हो जाता है। एक पैसे का भी आपको, एक रुपये का भी आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये फाइनेंस होता है। तो यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि जब सब खरीदा तो बेचा कौन। तो उसका मैं जवाब देता हूँ कि ये देखिए, ये FI जिस तरह ये FIS है। FIS अगर लॉन्ग करेगा ना तो FIS ही शॉर्ट करेगा। यहाँ ये नहीं होगा कि पब्लिक कूद के जाके शॉर्ट कर देगा, नहीं। ये दिमाग में डालिए अपने आप को। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। अब देखिए, बोलता है बालकोनी का टिकट हाउसफुल है, समझे, लगा है फिल्म यशवंत 96 में, एक मच्छर आदमी को डैश बना देता है। तो मान लीजिए नाना पाटेकर साहब का फिल्म लगा हुआ है यशवंत। अब बोला पूरा बालकोनी भरा हुआ है, इसका क्या मतलब, बाकी नीचे का खाली है। तो क्या नीचे का टिकट लेके, अभी तो पता नहीं मेरे को, तो हम तो गए भी नहीं किए हैं हॉल उल में सर, सही बताते हैं, टिकट का दाम में देखते हैं ना तो हम वापस हो जाते हैं। हम लोग 5 रुपया 7 रुपया बालकोनी 18 रुपया में बैठ के देखे हैं। हाँ, उस समय तो नहीं सीटों ऐसा नहीं होता था, थोड़ा सा गद्दा मिल जाता था सीट में तो लगता था कि ओहो बाप रे बाप, आज तो मजे आ गया। नहीं तो लकड़ी का होता था, इसे बेंच का इस टाइप का होता था, उसको सीधा करके फिर आदमी बैठता था। जो होंगे पुराने उनको पता होगा। तो ऐसा नहीं, अभी जाके बहुत अच्छा हो गया, अभी तो मल्टीप्लेक्स हो गया, पता नहीं 500 1000 रुपये का टिकट है। हम बोले 5 आदमी गए तो 5000 गया जी। तो उससे अच्छा कि हम अपना रिचार्ज करके बड़ा टीवी ले लेते हैं 100 इंची का टीवी ले लेंगे महाराज, और आराम से बैठ के देखेगा आदमी। ऐसा करना नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, उतना महंगा टीवी भी नहीं लेना कि जिसमें ज़्यादा पैसा फंस जाए। हाँ, हिसाब से चलना है हर जगह। तो यहाँ पर ही सर क्या है कि जैसे आप नीचे वाले का टिकट लेके आप ऊपर में तो नहीं जा सकते ना, उसी तरह FIS का खांचा अलग है। FIS बेचे, चाहे खरीदे, ये अपने FIS के ही साथ करेगा, ये पब्लिक और DIS के साथ नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर है। तभी यहाँ पर ही आपको FIS का लॉन्ग दिख रहा है, FIS का शॉर्ट दिख रहा है। मतलब FIS जो है, आधा FIS लॉन्ग में है 28 में और आधा FIS शॉर्ट में। बोला ना 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 अभी मार्केट नहीं चलेगा। उधर से एगो फूफा बोलते हैं कैसे नहीं चलेगा, गिराओ तो। एगो बोलते हैं कि बक आओ ना, तुम चढ़ो तो पटक देंगे। मतलब दोनों फूफा आपस में करते रहते हैं। एज इट इज DIS का भी म्यूचुअल फंड जो है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूट है, उसमें म्यूचुअल फंड और भी कई इंस्टीट्यूट आते हैं, पेंशन फंड पता नहीं कितने आते हैं। इतना जानिएगा तो कौन चीज़ करिएगा। मोटा मोटी जान जाइए। तो ये DIS खरीदें तो DIS ही बेचेगा, ये नहीं कि पब्लिक बेचेगा तो DIS का, ये नहीं होता है। ये FNO जो डाटा है उसमें ये क्लियर है। अब यहाँ आता है क्लाइंट। क्लाइंट में क्लाइंट का ही होगा, क्लाइंट आता बाई करेगा, क्लाइंट ही सेल करेगा, फूफा उसमें नहीं घुसेंगे। ये प्रोप्रेटरी, ये भी सेम चीज़ है। इसीलिए आप देखते होंगे कि 9-15 में मार्केट खुलता है पब्लिक के लिए या क्लाइंट के लिए, उसके पहले इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के लिए मार्केट खुलता है और उसमें वो अपना काम करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर अब बुझा गया। नहीं बुझाया तो बता दीजिए, फिर समझा देंगे। कहे तो हम पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमारे कई साथी अभी नए नए आए हैं तो उनको लगा होगा कि सर ये कैसे निकलता है, ये कौन बहुत बड़ा तोप है। अरे कुछ नहीं है, एकदम हलवा है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ सर आप देख सकते हैं कि मैंने FIS का बाइंग और FIS का सेलिंग दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो 43986 परसेंटेज कैसे निकालते थे जी? तो 100 से गुना करके ना। तो हाँ भाई 100 से गुना कर दिए, हमको लॉन्ग का निकालना है। तो और भागा किससे करिएगा? तो दोनों का जोड़ से। तो 153659 इन दोनों को जोड़िएगा ना तो इतना ही आएगा। क्लियर है? कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो इसको आप नोट करके रखिए, ठीक है। और जब इसका निकालिएगा तो ये निकल के कितना आएगा? 28.62%। ये किसका आया? लॉन्ग का आया। तो 100 में से शॉर्ट कितना है? शॉर्ट कितना है? तो 100 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 100 में से जब माइनस करिएगा तो अपने आप निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 9 हो गया तो 6 3, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी 9 हो गया, 9 में से 1 7 हो गया, और ये भी आपको 9 में से 2 गया तो 8, सॉरी 9 में से 2 गया तो 7। तो 71.38% आदमी क्या है? शॉर्ट्स में। फूफा इतना शॉर्ट्स में। अगर इसको आपको दूसरे साइड से निकालना है तो आप ये डाटा को ले लीजिए, 109673 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 153659। एकदम क्या बोले, बचुआ वाला गेम सब है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बोझ, एकदम सिंपल है, आप समझिए ना। अब देखिए इसको जब ये करिएगा तो ये निकल के आएगा 71.3742 ऐसे आएगा। अब बताइए, इस शॉर्ट्स का परसेंटेज निकल गया, और हम लोग शॉर्ट्स का परसेंटेज ऐसे ही निकाल दिए, ठीक है। तो अब आप गुना करके निकालिए, तो एक का निकल जाता है तो दूसरा का हो जाएगा। तो FIS अगर बेचते हैं तो कुछ FIS खरीदते हैं, उनका आपस में चलता है। आज के टाइम में FIS जो है वो 28.62% लॉन्ग है और 71.38% शॉर्ट है। जिस दिन इनका शॉर्ट कटेगा इनकी एंट्री होगी, तभी हम बोलेंगे कि फूफा आ गए।
शॉर्ट वाले को हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो तो प्रीमियम खाते हैं और इसमें रिटेलर ही मारे जाते हैं। ये बात नोट करके रखिएगा। सेम DIS का भी एज इट इज है कि DIS इतना शॉर्ट पे है, इतना लॉन्ग पे है। सेम क्लाइंट का भी है, सेम प्रो का भी है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। और जब एक चीज़ और बता देते हैं, FIS की बाइंग कैश में तब आएगी जब ये फ्यूचर में अपना पोजीशन बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गेन होगा ना। अब आप ही बताइए, आप ही के पास मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया है, आपको 10,000 लगाना है, आप क्या करिएगा, 3,000 करोड़ लगा दीजिएगा कहाँ, फ्यूचर में। ठीक है, मान लीजिए 25,500 का आप फ्यूचर उठा लिए और फिर यहाँ से आप बाइंग कर दीजिएगा कैश में निफ्टी का स्टॉक। तो ऑटोमेटिक है कि निफ्टी भागेगा, आप लोगों को सामने आएगा कि 5,000 करोड़ का खरीदारी हुआ है आज, तो अब तो मार्केट ऊपर जाएगा कैश में, फ्यूचर में भी बढ़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे वो, उनको जब फ्यूचर में पोजीशन अच्छा बन गया, वो करेंगे कि काट लो, फ्यूचर का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कैश का भी अपना जो है सेलिंग मार लेंगे। तो आपको निकल के आएगा FIS की बहुत बड़ी बिकवाली सामने निकल के आई है, अब तो मार्केट को बचाना नामुमकिन है, मार्केट तो गया गड्ढे में, गई भैंस पानी में। इस प्रकार की स्टेटमेंट आपको न्यूज पे आता हुआ दिख जाएगा। आशा करता हूँ कि FIS और DIS और इसके अलावा जो मैं दाएं बाएं का बात किया आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बाकी सर इंजॉय करिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। बस जो आपके नए इन्वेस्टर है ना, जो दिल के अंदर चुल समझते हैं, वो मच रहा ना, उसको शांत रखिए, नहीं तो मार्केट ना वो कहावत है, कौन चीज़ है जी, छट्टी का दूध याद दिला देगा, समझ रहे हैं, ऐसा आपको थकाएगा ना। हम तो बाई नेम बोल सकते हैं अपने सब्सक्राइबर का नाम, कम से कम 200-250 सब्सक्राइबर का बाई नेम बोल सकते हैं। का है तो इतना पैनिक में, इतना ज़्यादा परेशान हुआ या हुई, दोनों है। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।